श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा आज से शुरू हो गई है। काशी विश्वनाथ की पावन धरा में वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है, जो कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आस्था और यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज पहले दिन की कथा में शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो संपूर्ण कथा का सार रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होने के पहले सतुआ बाबा जी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ जहाँ पर शिव महापुराण कथा हो रही है, यहाँ पर जब पंडाल भी नहीं लगा था तब भी हम नहीं आए थे। तब से शिव भक्त यहाँ पर आकर इकट्ठे होने लग गए हैं। कथा पंडाल के पहले दिन ही शिव भक्त यहाँ पर आकर रुकने लगे। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सतुआ बाबा ने कहा कि वह काशी है जहाँ पर भोलेनाथ ने डमरू बजाया और साधु का भेष धरकर बाबा अन्नपूर्णा माता से भिक्षा मांगने के लिए आए थे। आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आज तो पहला पत्र है वह सतुआ बाबा जी के लिए ही आया है। सुनीता जी जो पत्र उन्होंने लिखा है उसमें सतुआ बाबा जी का धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि काशी में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिलेगा। आपकी कृपा से कथा सुन रहे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बहुत परेशानी है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की। जब से कथा सुनना शुरू किया है तब से मैं मंदिर में साफ सफाई का कार्य कर रही हूँ और मेरे पति ऑटो चलाते हैं और ऑटो में बहुत काम निकलता था और ऑटो बार बार खराब हो जाता था और मैं बाबा के मंदिर की साफ सफाई करती थी और नियम से बाबा के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाती थी और आज मेरे बाबा ने ऐसा चमत्कार किया है, मेरे घर में एक नया ऑटो लग गया है। चौथी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा कि हमारा संकल्प था कि ज्योतिर्लिंगों में शिव महापुराण कथा हो, तो महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव महापुराण की कथा हो चुकी है, ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो चुकी है और अभी आप काशी में शिव महापुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा में स्कंद पुराण में काशी खंड कहता है, आपके मुख से काशी नाम भी निकल जाता है तो आपको काशी धाम की प्राप्ति होती है। बहुत महत्व है, बहुत शक्तिशाली है काशी नाम। आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी में गुरुजी ने बताया कि काशी पवित्र नगरी है, इसकी पवित्रता का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। नदी के घाट में अगर हम स्नान करने जा रहे हैं तो वहां पर हमको गंदे कपड़े पर छोड़कर नहीं आने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पंडाल में बैठकर आपको डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रोज कथा होने वाली है। यदि हम सब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम कथा कैसे सुनेंगे। पानी के पाउच हैं या जो कागज है या जो सामग्री है उस सबको हम सभी की जिम्मेदारी है कि उन सबको उठाकर हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। 7वीं विशेष जानकारी में गुरुजी ने कहा कि काशी में आकर आज हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हमें 2 चीजें अवश्य करनी चाहिए। पहला, बाबा के दर्शन, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन, और दूसरा, काशी में आकर थोड़ी सी सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता ठाकुर जी ने झारखंड पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 1 लोटे जल और बेलपत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे चेस्ट में गठान हुई, डॉक्टर ने जांच करके बताया कि 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने घर ले जाने को कह दिया और कहा कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है, सिर्फ 6 महीने का समय बचा है और आप इनकी सेवा कीजिए। गुरुजी कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उपाय 1 लोटा जल ना हो। मैंने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर अर्पित करके मैंने थोड़ा सा जल आचमन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद जब मैं डॉक्टर के पास दोबारा जांच कराने गई तो डॉक्टर ने कहा कि कोई कैंसर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर कीर्ति मिश्रा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा, स्नातक पास होने के बाद सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही थी पर मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी।
कुछ नंबरों से रह जाती थी। चयन हो ही नहीं रहा था। मेरी माँ ने मुझे कथा के बारे में बताया और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। बाबा के मंदिर में मैं साफ सफाई भी करने लगी और मैंने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया और मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। इसका आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे पहले कहा है कि शंकर विश्वास रूप हैं और जिसने शंकर पर विश्वास कर लिया शंकर उसका हो गया। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आपकी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही हो और जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो और आपके घर के नजदीक जो भी शिवालय है वहां पर जाकर आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। मंदिर में साफ सफाई करिए और बाबा जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि जो बाबा के द्वार पर जाता है बाबा कभी उसको खाली हाथ नहीं छोड़ता। आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी में गुरु जी ने कहा, बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर को कंट्रोल करने की गोली आती है, पर अहंकार उतारने की कोई गोली नहीं आती। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, मुंह में अनाज जाने के बाद अनाज में अगर कंकड़ भी आ जाए और यदि जीवन में संकट आ जाए तो उसे भी कोई नहीं निकाल सकता। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, तस्वीर में सब साथ नजर आते हैं पर जब तकदीर विपरीत हो जाती है तब कोई भी साथ नहीं देता। यह निश्चित है, जितना भी तस्वीर में आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं वह साथ में नजर आ रहे हैं, पर तकदीर बदलते ही वही सभी लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में, तकदीर बदलने की स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में केवल भोलेनाथ ही है जो हमारे काम आते हैं। और आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, इस काशी शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 1 से 7 दिसंबर तक होगी, जो सिरपुर महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 3 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा 9, 10, 11 दिसंबर को होगी, जो त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा होगी, जो भारत से बाहर दुबई में होने वाली है। इसके बाद दिसंबर माह की अगली शिव महापुराण कथा 16 से 22 दिसंबर 2024 मेरठ में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जो जल चढ़ाने जाओ तो गणेश भगवान, कार्तिकेय, नंदी, पार्वती और जो प्रतिमाएं मंदिर में होती हैं उनमें आपको अलग अलग जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शिवलिंग में ही गणेश भगवान, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता पार्वती, 64 योगिनियां, अभी साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार का स्थान होता है। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी को जल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, स्कंद पुराण के काशी खंड में आपको वर्णन मिलता है कि आप कोई व्रत करो या कोई भी तप करो, किसी से भी भगवान का भी व्रत हो, उस व्रत का फल आपको कोई भी देवता शिव जी की आज्ञा के बिना नहीं दे सकते हैं। भगवान शंकर कहेंगे तभी आपको आपके द्वारा किए हुए व्रत का फल प्राप्त होगा। बढ़ते हैं कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। विद्या दीक्षित जी पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा कि मेरी उम्र 72 वर्ष है, 4 साल से कथा सुन रही हूँ, 7 बार सीहोर भी आ गई हूँ। मुझे गठिया की प्रॉब्लम थी। मेरी बहू के सिर में चोट लगने की वजह से उसे 122 टांके सिर में लगे। डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसकी सुध बुध नहीं रहेगी, या हो सकता है कि यह कोमा में चली जाए और पूरा जीवन भर बिस्तर में ही पड़ी रहे। पर बाबा की कृपा से मेरी बहू पूरी तरह से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम विशेष जानकारी की ओर। विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरु जी ने कहा, कितने ही वर्ष हो गए हों, संतान सुख नहीं है, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, डॉक्टर तो अपना कार्य करेंगे ही, पर आपको भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए, एक विशेष नाम लेते हुए भोले बाबा का एक सरल और आसान सा उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, रजो धर्म के 7वें दिन
पति और पत्नी साथ में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ को लाएं और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर से तुम्बरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 21 बार घुमा लें और घुमाने के बाद नंदी के पास बैठकर या फिर खड़े होकर एक लाल धागे में उस गांठ को बांधकर जिस महिला के संतान नहीं है उसे अपने कमर में बांध लेना है। गुरुजी ने कहा कि संतान की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव महापुराण कथा में बताए गए उपाय और संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।